साल 1991 भारत के पास सिर्फ 2 हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। देश दिवालिया होने के कगार पर था। सरकार के पास आयात के पैसे नहीं थे, तेल खरीदने के लिए डॉलर नहीं थे और हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। लेकिन सवाल है, भारत इस स्थिति तक पहुंचा कैसे? 1991 का संकट अचानक नहीं आया था। इसके पीछे कई सालों की आर्थिक गलतियां थी। पहली वजह थी हाई फिस्कल डेफिसिट। सरकार ज़्यादा खर्च कर रही थी लेकिन कम कमा रही थी। दूसरी वजह, भारत ज़्यादा सामान आयात कर रहा था लेकिन निर्यात कम कर रहा था। इससे विदेशी मुद्रा भंडार धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर आया 1990 का गल्फ वार। तेल की कीमतें बढ़ गई। भारत जो पहले से ही आयात पर निर्भर था, अब और ज़्यादा डॉलर खर्च करने लगा। उधर राजनीतिक अस्थिरता भी थी। सरकारें बदल रही थी, नीतियाँ स्पष्ट नहीं थीं और धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। 1991 तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि भारत के पास सिर्फ लगभग $1 बिलियन बचा था। यह सिर्फ 2 हफ्तों के आयात के लिए पर्याप्त था। आखिरकार सरकार को 67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और IMF के पास गिरवी रखना पड़ा। यह भारत के इतिहास का सबसे शर्मनाक और कठिन आर्थिक क्षण था, लेकिन यही संकट बदलाव की शुरुआत बना। 1991 में नए प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने शुरू किए ऐतिहासिक LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लाइसेंस राज खत्म किया। विदेशी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। सरकारी नियंत्रण कम किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया गया। यह फैसला आसान नहीं था लेकिन बेहद जरूरी था। इन सुधारों का असर धीरे धीरे दिखने लगा। IT सेक्टर उभरा, प्राइवेट सेक्टर मजबूत हुआ, GDP ग्रोथ तेज हुई। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन अगर 1991 में वो फैसले नहीं किए जाते तो शायद आज तस्वीर कुछ अलग होती। तो क्या 1991 के रिफॉर्म सही थे या भारत को कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए और ऐसे ही डीप एक्सप्लेनर्स वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।